जब कयामत का दिन होगा तो परेशानी की वजह से लोग एक दूसरे के पास भागे भागे फिरेंगे। आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और उनसे अर्ज करेंगे, आप अपने रब से हमारी शफाअत कर दीजिए। वो फरमाएंगे, मैं इस काबिल नहीं। तुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाओ, वो अल्लाह के दोस्त है। ये उनके पास जाएंगे, वो फरमाएंगे, मैं इस काबिल नहीं हूँ। लेकिन तुम मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ, वो अल्लाह ताला से बात करने वाले हैं। ये उनके पास जाएंगे, वो भी यही कहेंगे कि मैं इस काबिल नहीं हूँ। लेकिन तुम ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ, ये उनके पास जाएंगे, वो भी यही फरमाएंगे, मैं इस काबिल नहीं हूँ। तुम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, वो लोग मेरे पास आएंगे, मैं कहूँगा बहुत अच्छा, शफाअत का हक मुझे हासिल है। इसके बाद मैं अपने रब से इजाज़त मांगूंगा, मुझे इजाज़त मिल जाएगी और अल्लाह ताला मेरे दिल में अपनी ऐसी तारीफ़ें डालेंगे जो इस वक्त मुझे नहीं आती। मैं उनकी कलिमात के साथ अल्लाह ताला की तारीफ करूंगा और सजदे में गिर जाऊंगा और अल्लाह ताला फरमाएंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाओ, कहो तुम्हारी बात मानी जाएगी, मांगो मिलेगा, शफाअत करो कबूल की जाएगी। मैं अर्ज करूंगा, ए मेरे रब, मेरी उम्मत यानी मेरी उम्मत को बख्श दीजिए। मुझसे कहा जाएगा, जाओ, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो, उसे भी जहन्नम से निकाल लो। मैं जाऊंगा और हुक्म की तामील करूंगा, वापस आकर फिर उनकी कालिमात के साथ अल्लाह ताला की तारीफ करूंगा और सजदे में गिर जाऊंगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाओ, कहो तुम्हारी बात मानी जाएगी, मांगो मिलेगा, शफाअत करो कबूल की जाएगी। मैं अर्ज करूंगा, या रब मेरी उम्मत। मुझसे कहा जाएगा, जाओ, जिसके दिल में एक राई के दाने के बराबर भी ईमान हो, उसे भी निकाल लाओ। मैं जाऊंगा और हुक्म का तामील करूंगा, वापस आकर फिर उनकी कलिमात के साथ अल्लाह ताला की तारीफ करूंगा और सजदे में गिर जाऊंगा। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाओ, कहो तुम्हारी बात मानी जाएगी, मांगो मिलेगा, शफाअत करो कबूल की जाएगी। मैं अर्ज करूंगा, या रब मेरी उम्मत। मुझसे कहा जाएगा, जाओ, जिसके दिल में एक राई के दाने से कम तर ईमान हो, उसे भी निकाल लो। मैं जाऊंगा और हुक्म का तामील करके चौथी बार फिर वापस आऊंगा और फिर उन्हें कलिमात के साथ अल्लाह ताला की तारीफ करूंगा और सजदे में गिर जाऊंगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाओ, कहो तुम्हारी बात मानी जाएगी, मांगो मिलेगा, शफाअत करो कबूल की जाएगी। मैं अर्ज करूंगा, मेरे रब, मुझे उनके निकलने की भी इजाजत दे दीजिए जिन्होंने कभी भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा हो। अल्लाह ताला फरमाएंगे, मेरी इज्जत की कसम, मेरे ऊंचे मर्तबे की कसम, जिन्होंने ये कलमा पढ़ लिया है उन्हें तो मैं जरूर जहन्नम से खुद निकाल लूंगा। चौथी बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का जवाब में अल्लाह ताला फरमाएंगे, कोई भी जहन्नम में बाकी नहीं रहा। अल्लाह ताला मुट्ठी भरकर ऐसे लोगों को जहन्नम से निकाल लेंगे जिन्होंने पहले कभी भी भलाई का काम नहीं किया होगा। वो लोग जहन्नम में जलकर कोयला हो चुके होंगे। जन्नत के दरवाजे के सामने एक नहर है जिसे नहरे हयात कहा जाता है। अल्लाह ताला इसमें उन लोगों को डाल देंगे, इसमें से फौरन तरोताजा होकर निकल आएंगे, जैसे दाना सैलाब के कूड़े में पानी और खाद के मिलने की वजह से फौरन उग आता है, और ये लोग मोती की तरह सफेद सुथरे और चमकदार हो जाएंगे। इनकी गर्दनों में सोने के पट्टे पड़े हुए होंगे, जिनकी जन्नती उनको पहचान लेंगे कि ये लोग जहन्नम के आग से अल्लाह ताला के आजाद किए हुए हैं। अल्लाह ताला ने बिना किसी नेक अमल किए हुए जन्नत में दाखिल कर दिया है। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, जन्नत में दाखिल हो जाओ, जो कुछ तुमने जन्नत में देखा वो सब तुम्हारा है। वो कहेंगे, हमारे रब, आपने हमें वो कुछ अता फरमाया जो दुनिया में किसी को नहीं दिया। अल्लाह ताला फरमाएंगे, मेरे पास तुम्हारे लिए इससे अफजल नेमत है। वो अर्ज करेंगे, हमारे रब, इससे अफजल नेमत होगी? अल्लाह ताला फरमाएंगे, मेरी रजा, इसके बाद अब मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हूँगा।